अगर ये मिश्री है तो अंदर चमक कैसे रहा था? और जब ये चमक रहा था तो बाहर निकालते ही वो चमक गायब कहां हो गई? कंदरा से बाहर निकलकर हमने वो टुकड़ा बाहर बैठे ट्रैकर को दिखाया। बिल्कुल, हाँ काफी देर लगा दिए लेकिन। हाँ, लेकिन हमें अंदर जो चीज मिली है वो देखिए, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्रिस्टल है, लेकिन यही चीज चमक रही थी। आप खाकर देख सकते हैं। क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसने भी टुकड़े को चखा और एक चौंकाने वाली बात कही। जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये किसी मीठे मिश्री जैसे ही लग रहा है। ऐसे मानिए कि आप मानो श्री कृष्ण के प्रसाद मिल गए आपको। बिल्कुल, लेकिन क्या ये चमक सकता है? मैं ये नहीं समझ पा रहा, क्योंकि हमने जब से इसे निकाला है तब से अंदर बिल्कुल चमक भी बंद हो गई है। जहाँ ये चमक रहा था वहाँ पे भी बिल्कुल अंधेरा हो गया। यही तो श्री कृष्ण की लीलाएं हैं सर। ये बात सही है कि मथुरा में श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगता है। लोग उसे आस्था के साथ प्रसाद के तौर पर ग्रहण भी करते हैं। द्वारकाधीश में भी यही विधि अपनाई जाती है। लेकिन इस बात का इस कंदरा के रहस्य से क्या नाता था? हमने तो गुफा में जगमगाहट देखी थी। ये गुफे पर भी कोई चीज चमकती हुई कैद हो रही है। जब उस चमकती चीज को बाहर खींचा तो वो मिश्री निकला। ये मिश्री की तरह मीठी है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मिश्री खा ली है। लेकिन मिश्री तो आम खाद्य पदार्थ है जिसे गन्ने के रस से बनाया जाता है। वो यहाँ इस कंदरा में कैसे पहुंचा? यही वो चीज है जो अंदर चमक रही थी, देख रहा? क्या ये पेट्रोलॉजी यानी चट्टानों से जुड़े विज्ञान का कोई ऐसा अध्याय है जिसे इंसानों को समझना अभी बाकी है? हम कुछ भी सोचें, स्थानीय लोग इसे कृष्ण लीला बताते हैं। आस्था के साथ मानते हैं कि अंदर चमकने वाली चीज श्री कृष्ण से जुड़ी है। कुछ तो ऐसा है जो अपनी ओर खींचता है कि कृष्ण के लीला होगा। इसलिए जैसे ही कोई उसके करीब जाता है उसकी चमक गायब हो जाती है और वो मिश्री का प्रसाद बनकर लोगों को मिलता है। ये शिशुपाल पर्वत का किला। किले के पास कंदरा में चमकती आभा। मान्यता के मुताबिक ये सब श्री कृष्ण से जुड़ा है। इसका एक और साक्ष्य लोग बताते हैं, जिसकी कहानी महाभारत ग्रंथ के सभा पर्व में अध्याय 38 से शुरू होती है, जिसमें शिशुपाल वध का जिक्र किया गया है। ततो भगवता मुक्तम चक्रम तद वैश्रमम महत् शिशुपालस्य शिरसि निपतात यथा तटित तस्य देहात् तदा तेजः समुत्तस्थो महद्रुतम् तद विष्णुः पुरुषस्यासीत सन्नादति महात्मनः। भगवान कृष्ण ने अपने महान वैष्णव चक्र को छोड़ा जो शिशुपाल के सिर पर बिजली की तरह गिरा। उसके शरीर से एक महान तेज निकला और वो महान आत्मा श्री कृष्ण में समाहित हो गया। स्थानीय लोगों में ये मान्यता है कि शिशुपाल का वो कटा सिर इसी पर्वत पर गिरा था। इसी पर्वत पर उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण भी है। श्री कृष्ण जी उनका गर्दन को काट दिए थे। उसके बाद उनका अभी भी वहाँ पर उनका चिन्ह है, जहाँ पत्थर सिर का चिन्ह है, बहुत बड़ा पत्थर का बना हुआ है पहाड़ पे, जिसमें मुंह, नाक, आँख, कान उसमें विद्यमान है। और बनाया हुआ है या नेचुरल है? नेचुरल है, कोई नहीं बनाया है उसको।
गांव वाले इसकी बात कर रहे थे। ये विशाल शिशुपाल पर्वत का ही एक शिखर था जिसकी आकृति एकदम इंसानी चेहरे जैसी थी। वाकई में बिल्कुल हैरान हूं, क्योंकि लोगों ने जो हमें बताया था कि शिशुपाल, जिसका गला श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से काटा था, वो कटने के बाद इस पर्वत पर जहां मैं खड़ा हूं, जिसे आज लोग शिशुपाल पर्वत कहते हैं, वहां आकर गिरा। ये आकृति आप देखिए, मेरे ठीक पीछे पत्थर पर जो आपको पत्थर की बनी आकृति नजर आ रही है, इसमें बिल्कुल क्लियर आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी व्यक्ति का सिर यहां पर बनाया गया है, जिसमें आंख है, नाक है, ठुड्डी है, माथा है, यानी बिल्कुल हर एक चीज साफ साफ नजर आ रही है। ये आकृति वाकई हैरतअंगेज थी। उससे भी ज्यादा अविश्वसनीय था ये पर्वत और इस पर्वत से जुड़े रहस्य। आम लोग केवल झरने तक जाते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि असल दृश्यम इस झरने के काफी ऊपर घने जंगलों में है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम